हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है जुडिशरी आई यूके प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार और सभी का स्वागत करते हुए आज आपके सामने एक सवाल मैं लेके आता हूँ जो कि थोड़ा-थोड़ा रिलेटेड है संविधान से भी और पनिशमेंट से भी लेके। ये सवाल क्या है? ये सवाल ये है कि जो व्यक्ति जिनके बाल नहीं होते सिर पे, जिन्हें बॉल्ड कहते हैं, जिन्हें टकला भी कहा जाता है, अब ऐसी भाषा अगर यूज की जाती है तो क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है? क्या ये उसकी फेम को डिफेम कर रहा है? क्या ये उसकी रिस्पेक्ट के खिलाफ है? क्या ये दूसरे लोगों से उसे अलग डिस्क्रिमिनेट करता है या नहीं? चलिए, ऐसा ही एक मुद्दा सामने आया है। चलिए उसके बारे में पूरी जानकारी भी पाते हैं। बस जानकारी पाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिन्हें भी जुडिशरी की तैयारी करनी है, जिन्हें भी जज बनना है, वो यहाँ पे महा स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 24 नवंबर को होने वाला है, दोपहर 12 से 2 बजे तक, उसमें जुड़ के फ्री स्कॉलरशिप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मुफ्त में कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके जरूर जुड़िएगा। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे बात करनी है या तो लॉ, लिटिगेशन या जुडिशरी से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ये दिए गए स्कैनर के थ्रू। और नीचे यहाँ पे नाम भी दिया है, आप टेलीग्राम पे इस फ्री मेंटरशिप ग्रुप में जुड़ के अपने सवालों को सामने रख सकते हैं। चलिए सवाल ये आता है, सवाल यहाँ पे ये है कि कॉलिंग अ मैन बॉल्ड इज सेक्स रिलेटेड हरासमेंट। एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल, इंडिया की बात नहीं है ये, इंडिया के बाहर यूके, ब्रिटेन, अंग्रेज, फिरंगी, इंग्लैंड जो आपने सुना होगा नाम, वहां पे एक केस आया जहां पे टोनी फिन हु वर्कड एट वेस्ट वर्कशायर मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर 24 इयर्स इज इन लाइन फॉर कंपनसेशन। 24 साल तक ये एक जगह जॉब करते थे, 24 साल तक ये जॉब करते रहे एक जगह पे। अब वहां पे जहां पे जॉब करते थे, वहां पे इनके जो सीनियर थे, इनके जो कलीग्स थे, ये इन्हें टकला बोल के, बॉल्ड बोल के चिढ़ाते थे। अब देखिए, टकला होना कोई बुराई नहीं है, सिंपल सी बात है। बट हाँ, आपने मूवीज में देखा है, कोई कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक्टर्स हैं जो कि बॉल्ड है। दैट डज नॉट मीन कि वो टैलेंट नहीं है या कैलिबर नहीं है या कुछ अलग बात है। बॉल्डनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। बट किसी को बॉल्ड चिल्लाना, किसी को बॉल्ड बुलाना, किसी को टकला कह के बुलाना, ये गलत है या नहीं, इस पे सवाल आया। अब देखते हुआ क्या। तो जो बॉल्डनेस होते हैं उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई हेरिडिटरी होता है, कोई बीमारी होती है, कोई कारण होता है, कोई रीति रिवाज होती है जहाँ पे लोग टकले होने पड़ते हैं, राइट। तो इसका कोई कारण नहीं है कि इसी कारण से कोई व्यक्ति ये करता है या इसके साथ ये हो जाता है। अब मुद्दा क्या है देखा जाए। कॉलिंग अ मैन बॉल्ड इज अ सेक्स रिलेटेड हरासमेंट। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने क्लियरली कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति को टकला बुलाते हो तो ये सेक्स रिलेटेड हरासमेंट है, जेंडर बेस्ड हरासमेंट है। क्योंकि महिलाओं को ये चीज नहीं देखने को मिलता है। टकली टकली शब्द आपने नहीं सुना होगा, टकला शब्द आपने सुना होगा जरूर, राइट। तो ये सेक्स रिलेटेड हरासमेंट है। हेयर लॉस इज मच मोर अमंग मेन। मर्दों में ज्यादातर हेयर लॉस के सिम्टम्स दिखते हैं, तो ये सेक्स रिलेटेड हरासमेंट भी है। अ जजमेंट हैज कंक्लूडेड कमेंटिंग ऑन अ मैन्स बॉल्डनेस इन अ वर्कप्लेस इज इक्विवेलेंट टू रिमार्किंग ऑन द साइज ऑफ अ वुमन्स ब्रेस्ट, द फाइंड सजेशन। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे महिलाओं के जो बॉडी पार्ट है, अगर उनके ऊपर कमेंट किया जाए तो वो भी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, तो मर्दों के साथ क्यों नहीं। यही बात पे रूलिंग आई। द रूलिंग मेड बाय अ पैनल ऑफ 3 men who in making their judgment bemoaned their own lack of hair comes in a case between a veteran electrician and a manufacturing firm where he was employed. अब जो व्यक्ति है उनका नाम है टोनी फिन। उन्हें कंपनसेशन की बात की जा रही है क्योंकि एक कंपनी है वेस्ट यॉर्कशायर जहां पे वो 24 साल तक उन्होंने काम किया। He took the company to the tribunal claiming, अब उन्होंने क्लेम किया कि उनके साथ सेक्स रिलेटेड हरासमेंट किया जाता था। किसके द्वारा? तो फैक्ट्री सुपरवाइजर के द्वारा। Finn alleging that during a shop floor row in July 2019, King had referred to him as a bald cunt. Cunt तो गाली है, but bald. The tribunal heard Finn was less upset by the Anglo-Saxon language than a comment on his appearance. The allegation resulted in a panel led by Judge Jonathan Brain deliberating
on whether remarking on his baldness was simply insulting or actually harassment. तो कुछ कमेंट इंसल्टिंग होते हैं, कुछ कमेंट हरासमेंट होता है। उनका कोर्ट का यही मानना था कि इंसल्ट है या हरासमेंट है। अब यहां पे कोर्ट ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। We have little doubt that being referred to in this pejorative manner was unwanted conduct as far Finn was concerned. The tribunal found this is strong language, although as we find industrial language was commonplace on this Workshire factory. In our judgment, crossed this line by making remarks personal to the claimant about his appearance. Finn had not complained about the use of industrial language, but was practically affronted at being called bald. अब इसी मुद्दे पे बात हुई कि बॉल्ड कहना, क्या किसी व्यक्ति को टकला कहना, क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है? आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 15 संविधान पढ़ा होगा, अनुच्छेद 15 पढ़ा होगा। अब वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन के कई सारे बेस दिए गए हैं कि सेक्स पे, जेंडर पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, लैंग्वेज पे बहुत सारी बातें लिखी गई है, राइट? तो क्या बॉल्डनेस भी एक कैटेगरी हो सकता है क्या? मेरा सवाल आप लोगों से ये है। The company's lawyer was right to submit that women as well as men may be bald. महिलाएं भी तो bald हो सकती हैं। However, as all three members of tribunal will vouchsafe, baldness is much more prevalent in men than women. और ये बात फैक्ट है। लड़कों में टकलापन ज्यादा है लड़कियों के कंपैरेटिव में। As part of its ruling, the panel raised the previous tribunal case where a man was found to have been sexually discriminated against a woman by remarking on the size of her breast. To rebut the firm's point, it is much more likely that a person on receiving end of a comment such as that which was made in that case would be female. अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल का भी कहना है, so to it much more likely that a person on receiving end of a remark as that made by Mr. King would be a male. अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने सारी बातों को देखा और सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उनका ये कहना था कि जो ये बॉल्डनेस होता है, जो ये टकलापन होता है, जो बाल झड़ जाते हैं किसी बीमारी, किसी भी कारण से, और अगर कोई व्यक्ति उसे टकला कह के, बॉल्ड कह के बुलाता है तो ये जेंडर बायस्ड है, ये सेक्स रिलेटेड हरासमेंट होगा। और जहां पे भी सेक्स रिलेटेड हरासमेंट होगा वहां पे कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आखिर में फिन को कंपनसेशन दिया गया। अब ये तो अंग्रेजों की बात हो गई, ये तो ब्रिटेन की बात है, इंग्लैंड की बात है। अब आते हैं अपने देश पे। अपने देश में आपको पता होगा कि टॉन्ट करने का, चिढ़ाने का तरीका होता है। लोग कहीं दूर से किसी को देख लेते हैं, फिर उसे टकला और बहुत बहुत सारी बातें कहते हैं। क्या वो व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि ये व्यक्ति मेरे खिलाफ ऐसे कमेंट कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में भी ऐसा रूल एप्लीकेबल होगा? क्या इंडिया का अगर ये केस होता, तो क्या कंपनसेशन मिलता या नहीं मिलता? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बता दूं कि अभी P2I बैच का लॉन्च हुआ था। अब P2I बैच के बाद अब आ गया है जुडिशरी कॉम्बो बैच। P2I बैच वैलिड 15 नवंबर तक था। अब यहां से आगे आपके पास जुडिशरी कॉम्बो बैच है। तो जिन्हें भी जुडिशरी कॉम्बो बैच में एनरोल करना है, स्टडी आई की जुडिशरी के थ्रू आपको जज बनना है, आप यहां पे दिए गए नंबर 764000 3000 पे कॉल करके अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हैं और अपनी तैयारी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की भी साथ ही साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मेंटरशिप भी दी जाएगी एक अपकमिंग जज के द्वारा, जो कि जज बन चुके हैं हरियाणा में। साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स निकाल देते हैं, क्लियर कर लेते हो, तो 50% पैसे आपके वापस होंगे। और अगर पूरे जुडिशरी क्वालिफाई कर लिया, दैट मीन्स प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, तब आपको 100% की स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो लॉ से रिलेटेड, हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। और एक सवाल आपके सामने आज मैं यहाँ पे रख के जाता हूँ कि क्या अगर ऐसा सिचुएशन इंडिया में होता, तो क्या उस व्यक्ति को जो कि बॉल्ड है, जो कि हेयरलेस है, जो कि टकला है, क्या उसे भी कंपनसेशन मिलती या नहीं मिलती? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।